ठीक है, तो देखेंगे एक क्वेश्चन है और वो ये है कि कल्पसूत्र जो किताब था, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले एंशिएंट टाइम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, है ना। वही पूछा है कि कल्पसूत्र है ना, पूछा कल्पसूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है ना। बताएंगे कोई आइडिया है? तो कल्पसूत्र जो है असल में जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? कल्पसूत्र ये पुस्तक है वो जैन धर्म से संबंधित है ना। बहुत सारी किताब आपसे अलग अलग धर्मों के बारे में पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर फिलहाल ये, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था, है ना। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में दिए थे, है ना। बुद्ध ने कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध से आपको मालूम है कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना। बाद में लोग उसको देखेंगे कि अलग अलग कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। तो देखेंगे कि जो द्वितीय अशोक था उसको हम लोग कनिष्क को हम लोग द्वितीय अशोक के रूप में जानते हैं। भरत तो ठीक है। तो कनिष्क जो था उसको हम लोग कनिष्क को किस रूप में जानते हैं? द्वितीय। क्यों? क्योंकि देखिए अशोक का जो योगदान बौद्ध धर्म के लिए था, है ना। अशोक का योगदान किस लिए था? बौद्ध धर्म के विकास के लिए। तो उसी तरह से कनिष्क का भी योगदान जो है सो, है ना, इसके लिए बौद्ध धर्म के विकास के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में दृष्टि किसे कहा जाता था, है ना। क्या बोल रहा है? दृष्टि किसे कहा जाता था? तो देखिए गुप्त काल में जो दृष्टि था वो पोस्ट लेबर, इसको कहते थे हम लोग पोस्ट लेबर को दृष्टि कहा जाता है। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से एक क्या है कि दृष्टि किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दृष्टि का मतलब क्या होगा? पोस्ट लेबर, ठीक है। अब आपको नहीं मालूम होगा तो आप लैंड टैक्स लगा दें कुछ भी, है ना। उसको तो तुक्का का कोई अंत ही नहीं है ना। ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस सूफी संत को योगी सिद्ध की उपाधि दी गई थी, ठीक है। किस सूफी संत को योगी सिद्ध की उपाधि दी गई थी, है ना। ठीक है, ये है योगी सिद्ध, ठीक है। क्या पूछ रहा है? योगी सिद्ध की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो योगी सिद्ध की उपाधि दिया गया था शेख निजामुद्दीन औलिया, है ना। इसको दिया गया था शेख निजामुद्दीन औलिया, है ना। देखिए ये सूफीज़्म से क्वेश्चन किया गया। कहाँ से किया गया है? सूफीज़्म से, है ना। सूफीज़्म, तो सूफीज़्म में जैसे कुछ कई सिलसिले थे, है ना। सूफी जो सिलसिला था, है ना, उसमें से एक सिलसिला था चिश्तिया सिलसिला। क्या था? चिश्तिया सिलसिला, ठीक है। आपको जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा कि क्या था। फिलहाल हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किस सिलसिले से बिलोंग करते थे, है ना। क्या बताएंगे? चिश्तिया सिलसिला से बिलोंग करते थे, है ना। और इस चिश्तिया सिलसिला के जो फाउंडर थे भारत में वो कौन थे? नहीं, ये उसके हिस्सा थे। शेख निजामुद्दीन औलिया उस सिलसिला के हिस्सा थे, है ना। इसके जो फाउंडर थे, है ना, वो थे अजमेर में कौन? ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं, है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती, वो जानते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो आपका 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना। क्या आपका क्वेश्चन कर रहा है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना। तो नादिर शाह किसको कहते हैं? ईरान का नेपोलियन किसको कहा गया है? नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। नादिर शाह, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा गया है? नादिर शाह को कहा गया है, ठीक है।
उसके बाद है कि हु इज ऑथर ऑफ न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, किताब से आपको मालूम होना चाहिए कि किताब से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो था कि हु वाज ऑथर ऑफ न्यू लैंड्स, तो वो थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष, ठीक है। चलिए, राजा राम मोहन राय है, तो राजा राम मोहन राय से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। जैसे संवाद कौमुदी, क्या पूछा जाता है? संवाद कौमुदी, है ना। तो संवाद कौमुदी जो राइटर थे वो कौन लिखे थे? है ना। और भी कई बुक्स हैं, समय की कमी है इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि अजंता का कौन सा गुफा सबसे पुराना है, ठीक है। अजंता का कौन सा गुफा सबसे पुराना है, ठीक है। तो देखिए, नंबर से आप गड़बड़ा जाएंगे, आपको लगेगा कि 1 2 सबसे पुराना है, ठीक है, 7 8 या जो भी। तो सबसे पुराना जो आपका जो गुफा होगा वो कौन सा होगा? आपका 9 10, है ना। सबसे पुराना जो गुफा है वो कौन है? 9 10, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, आपको मालूम है अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। औरंगाबाद जो जिला है उसी एरिया में आपको पड़ता है, ठीक है। इधर से एक और क्वेश्चन आता है कि अजंता की जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है ना। तो बेसिकली ये किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूपर्पटी और मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता है ना। क्वेश्चन पहले ठीक समझेंगे कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। तो यहाँ पर असंबद्धता का मतलब क्या है, ठीक है। असंबद्धता का मतलब यहाँ पर बाउंड्री से है, इससे मतलब है बाउंड्री, है ना। तो बाउंड्री जो होता है, जैसे मान लिया कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो ये जो हमारा अर्थ है, तो यहाँ पर क्या है? ऊपर में क्रस्ट है, ऊपर में क्या है? क्रस्ट है। यहाँ पर आपको क्या है? मेंटल है ना। और यहाँ पर क्या है? कोर है ना। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये एक लाइन है ना। कोई लाइन तो होगा। उसी तरह से कोर और मेंटल के बीच में भी क्या है? एक लाइन है। तो इस लाइन का नाम क्या है? ये पूछ रहा है, ठीक है। वही पूछ रहा है कि भूपर्पटी, तो भूपर्पटी कौन हो गया? ये हो गया, है ना। इसको भूपर्पटी बोलेंगे। और मेंटल ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है, तो ये लाइन को क्या कहा जाता है, ठीक है। बताइए कौन सा है? मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितने डिग्री की कमी आती है? आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे से जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे से क्या होता है? तापमान में कमी आती है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर, है ना, 165 मीटर की अगर ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं तो कितना जो है तो तापमान में कितने डिग्री की कमी आती है? असल में यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, जैसे मान लीजिए कि 2 डिग्री, है ना। यहाँ पर होगा 5 डिग्री, यहाँ पर मान लीजिए 7 डिग्री, है ना। यहाँ पर मान लीजिए 1 डिग्री। तो ऑप्शन ये है ना। ऑप्शन ये हो गया, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। ऑलरेडी हम 165 पूछ दिए, है ना। वायुमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की कमी आती है। कितने डिग्री की कमी आती है? 1 डिग्री। या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि अगर हम वायुमंडल में 1000 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करते हैं, कितने मीटर ऊंचाई? 1000, तो तापमान में कितनी, है ना, कमी आएगी? तो तापमान में जो होगा वो 6.5 डिग्री की कमी आएगी, है ना। 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, ठीक है। बात समझ आ गया? चलिए, तो ठीक है, क्वेश्चन यही तक रखते हैं, बाकी फिर और नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। हाँ, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन है इसको बाद में।